डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जे.एन.के की तरफ से मैं विनय कुमार शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुकून। दोस्तों, बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए जहां सरकार आए दिन सरकारी नौकरियों और दूसरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की अनाउंसमेंट कर रही है, वहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और हमारा काफी बड़ा यूथ का तबका इसकी तरफ न सिर्फ जा रहा है बल्कि वहां कामयाबी की नई नई कहानियां भी लिख रहा है। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर ईडीआई यानी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो इन यूथ की न सिर्फ मदद करते हैं बल्कि उनको ट्रेन करते हैं और उन्हें सही रास्ता भी दिखाते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर माजिद मंजूर खान, जो कि सीनियर ऑफिसर हैं जम्मू कश्मीर ईडीआई के। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया विनय जी, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर ईडीआई इसके क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं नए, जो अनएम्प्लॉयड यूथ को एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन, बल्कि यूं कहें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन देने के लिए कौन से नए नए कदम उठाए गए? विनय जी, सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूंगा कि ये जो जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, जिसे ईडीआई के नाम से सब लोग जानते हैं, एक यूनिक इंस्टीट्यूशन है। ये वे बैक इन 1997 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो पोटेंशियल यूथ है जो अपना एक वेंचर को सेटअप करना चाहते हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। और इस इंस्टीट्यूशन ने इस मिथ को तोड़ दिया है कि एंटरप्रेन्योर को नेसेसरली इवॉल्व किया जाता है एक थ्रू ट्रेनिंग के जरिए और डिफरेंट इंटरवेंशंस के जरिए। और अगर हम जम्मू कश्मीर को मद्देनजर रख के बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट एक सीरियस इशू है गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए। और अगर इस इशू को एड्रेस करने के लिए, ये यूथ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए अगर कोई ऑप्शन है, वो है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं थ्रू ईडीआई। और आज हमने लगभग 14,000 बच्चों को ये हमने ट्रेन किया है और उन्होंने अपने अपने डिफरेंट फील्ड्स में वेंचर एस्टेब्लिश किए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें ईडीआई की जो इस वक्त चल रही स्कीमें हैं उनके बारे में बताएं, ताकि जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी इस बारे में पता चले कि ऐसी कौन कौन सी स्कीमें हैं जिनका वो फायदा उठा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस इंस्टीट्यूशन का एक जो विजन है कि हम जम्मू कश्मीर में किस तरह से एक एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम अमंग द यूथ हम डेवलप कर सके, जहां वन टू वन सॉल्यूशंस अवेलेबल हो। और उस विजन को पाने के लिए जो हमारा एक मिशन है कि एम्पावरमेंट ऑफ यूथ करें, वो कैसे हो सकती है, उसका वाहिद हल है कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए, जिसमें ट्रेनिंग भी है, बिजनेस असिस्टेंस एंड सपोर्ट सर्विस भी है, फैसिलिटेशन ऑफ डीपीआरस भी है, पॉलिसी इंटरवेंशन के जरिए भी है। तो ये हमारा विजन और मिशन है। ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को किस तरह से मोटिवेट करें, उनको ट्रेंड करें, उनको फैसिलिटेट करें, सो दैट कि अपना वो एक वेंचर एस्टेब्लिश कर पाए, और न सिर्फ अपने लिए बल्कि जम्मू कश्मीर के दूसरे नौजवानों के लिए भी रोजगार के ऑप्शन क्रिएट कर सके। तो उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर सरकार ने इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारी स्कीम्स शुरू की हुई हैं। बहुत सारी स्कीमें इस वक्त अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए शुरू की हुई हैं। तो उसमें से सीड कैपिटल फंड स्कीम एक है, यूथ स्टार्टअप लोन स्कीम एक है, हमारी स्टार्टअप पॉलिसी एक स्कीम है। दूसरी बात, भारत सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम्स हैं।
तो इन सब स्कीमों को जम्मू कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट पूरे जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट कर रहा है। और नौजवान जो हमारे लिए एक टाइम में बहुत बड़ी चैलेंज थी कि यूथ को मोटिवेट करना बहुत बड़ी चैलेंज थी, मगर जब ग्राउंड पे रोल मॉडल्स डेवलप हुए, जब रोल मॉडल्स की वजह से लोगों ने देखा कि लोग किस तरह काम कर रहे हैं, लोग किस तरह से अपने लिए इनकम और सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, तो दूसरे नौजवान भी बहुत लोग सामने आए। और आज की डेट में जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग 14,000 बच्चों को हमने ऑलरेडी जो फैसिलिटेट किया है वो अपना काम कर रहे हैं। और बहुत सारे नौजवान हर डिस्ट्रिक्ट में, चाहे वो जम्मू है, चाहे वो कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे डोडा हो, चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, कुपवाड़ा हो, बांडीपुरा हो, पुलवामा हो, अनंतनाग हो, शुपियन हो, हर जगह से यूथ आज इन ईडीआई की स्कीम्स को लेने के लिए आ रहे हैं और इनका फायदा उठा रहे हैं। तो अगर इन स्कीम्स की मैं फीचर्स बता दूं, तो ये स्कीम्स ही अपने आप में यूनिक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एक अनएम्प्लॉयड यूथ है, जब वो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, आईटीआई से पास आउट होके आता है, तो क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर ऑलरेडी सैचुरेटेड हो गया है, और गवर्नमेंट ने इसीलिए बहुत सारी स्कीम्स शुरू की हुई है, चाहे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। तो उस सिलसिले में कि ये जो जब यूथ जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, तो उसके पास मार्जिन मनी नहीं होता है, जिस वजह से बैंक उसका जो आइडिया है, चाहे उसका जो प्रोजेक्ट है, वो बैंकेबल बने। क्योंकि पेरेंट्स ने जो पैसा होता है उसको उसकी क्वालिफिकेशन पे, उसकी बाकी चीज़ों पे खर्च किया होता है, उसके पास अब पैसा नहीं होता है, मार्जिन मनी नहीं होता है, तो इसलिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कंसेप्ट यहाँ पे लाया, सीड मनी का कंसेप्ट, जो एक पेरेंट को कंट्रीब्यूट करना था ताकि उसके प्रोजेक्ट को वो बैंकेबल बनाया जाए। उस सिलसिले में जम्मू कश्मीर जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों को सीड मनी प्रोवाइड करती है थ्रू ईडीआई, और उसके बाद जम्मू कश्मीर बैंक बाकी जो टर्म लोन प्रोवाइड करता है। तो इसमें 35% जो रहता है वो सीड मनी रहता है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और जो 65% है वो जम्मू कश्मीर बैंक इसमें लोन प्रोवाइड करता है। और जो सबसे बड़ी बात है इसमें, और ये अपने आप में एक यूनिक प्रोग्राम इसलिए है कि यहाँ पे काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन, ट्रेनिंग से लेके आपकी फैसिलिटेशन ऑफ डीपीआर, सैंक्शनिंग ऑफ लोन, फंडिंग ऑफ लोन और डिसबर्समेंट, ये एक ही प्लेटफॉर्म से होता है। सो दैट इससे क्या हुआ कि यूथ में एक कॉन्फिडेंस आया, यूथ में एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, और आज इसलिए ये इतने सारे नौजवान हर डिस्ट्रिक्टों में सामने आ रहे हैं इन स्कीम को लेने के लिए, ताकि इसमें जो 1-to-1 सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो इसके साथ ही एक दूसरी स्कीम जो है जिसका हम ऑफ बैंक मोड में है, जैसे सीड कैपिटल ये फंड स्कीम है, ये बैंक के साथ है। दूसरी ऑफ बैंक मोड में है, जिसे यूथ स्टार्टअप के नाम से हम जानते हैं। जम्मू कश्मीर यूटी गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया हुआ है, और इसमें जो है जो भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, इसको सिंपल 6% पे लोन प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो अपना एक वेंचर एस्टेब्लिश कर सके। सिंपल इंटरेस्ट जी। और जो सीड कैपिटल की जो आप बात कर रहे थे कि 35% तक सीड कैपिटल गवर्नमेंट देती है, तो ये जो सीड कैपिटल होता है, क्या बाद में इसे भी लौटाना होता है, या जिस तरीके से 65% जो है वो बैंक फाइनेंस करता है और 35% सीड मनी गवर्नमेंट देती है, तो क्या ये बाद में गवर्नमेंट को वापस देना होता है उन्हें? बहुत अच्छा सवाल आपने विनय जी किया। सीड मनी का ये कंसेप्ट ये नॉन रिफंडेबल है, इसको वापस नहीं करना है। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जो पेरेंट्स को कंट्रीब्यूट करना था, वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर रही है, और वो नॉन रिफंडेबल है, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ 65% वापस करना है, जो जेके बैंक का लोन। बहुत बहुत अच्छी स्कीम इस हिसाब से। और इसमें जो ट्रेनिंग है और जो प्रोजेक्ट की डीपीआर है, वो भी जेके ईडीआई जो है उसमें भी मदद करती है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप वर्ल्ड वाइड इसको देखें, एंटरप्रेन्योरशिप बाय बर्थ डेवलप नहीं होता है, बल्कि इसको डेवलप किया जाता है थ्रू वेल पैकेज ऑफ ट्रेनिंग के जरिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के जरिए, एक इंटरवेंशन के जरिए।
और दैट इज वाई कि आज जेके ईडीआई ने जिन 14,000 लोगों को आज ग्राउंड पे हैं, उनको यहाँ पे पहले मोटिवेट किया, उनको काउंसलिंग की, उनकी रजिस्ट्रेशन की, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, क्योंकि ट्रेनिंग ही एक ऐसा जरिया है जो इंसान को एक आइडिया से लेके एक सक्सेसफुल वेंचर की तरफ ले जाता है। तो इसलिए विदाउट ट्रेनिंग ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक एंटरप्रेन्योर डेवलप हो। हाँ, कभी किसी के फैमिली बिजनेस होते हैं, वो आगे चला सकते हैं, मगर फर्स्ट जनरेशन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी है कि उसकी किस तरह से उसको एक आइडिया प्रोवाइड की जाए, उसको किस तरह से एक काउंसलिंग की जाए, उसको किस तरह रजिस्ट्रेशन की जाए, उसको किस तरह से एक डीपीआर प्रोवाइड किया जाए, क्या-क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या-क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, क्या-क्या स्टैट्यूटरीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये सब चीज़ों का एक माहौल क्रिएट किया जाता है, जो हमने एक पैकेज डेवलप किया है 21 डेज़ का, जिसमें ये पैकेज उनको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें 1 टू 1 सॉल्यूशन है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, जिसमें डीपीआर से लेके सैंक्शनिंग ऑफ लोन से लेके फंडिंग बिसाइड प्री एंड पोस्ट मॉनिटरिंग सब कुछ चीज़ अवेलेबल है, जिससे एक यूथ में कॉन्फिडेंस आ गया है। और इसीलिए आज वो जम्मू कश्मीर के हर ज़िले, 20 के 20 ज़िलों में हर जगह सामने आ रहे हैं और इन स्कीमों को अवेल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, इसी सिलसिले में एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी नज़र में इस वक्त जम्मू कश्मीर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के शोबे में किन किन फील्ड्स में आपको स्कोप दिखती है, जहां हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो अपना हाथ आजमा सकता है? देखिए, इस स्कीम का सबसे बड़ी जो एडवांटेज ये है कि कोई भी ऐसा ऑप्शन जो इनकम और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकता है, जो सोसाइटी को एक्सेप्टेबल है, वो इस स्कीम में वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता है और अपना वेंचर एस्टेब्लिश कर सकता है। अगर जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीज़ों का स्कोप है यहाँ पे। अगर आप देखें कि एनिमल हस्बेंड्री में हम पोल्ट्री हम कितना बाहर से इस वक्त इंपोर्ट कर रहे हैं, मटन कितना हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, पोल्ट्री सेक्टर के अलाइड एक्टिविटीज़ जो कितना हम बाहर से वो कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर है, हमारा फूड प्रोसेसिंग है, हमारी कुछ अपनी जो एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी है, हैंडलूम है, हमारा हैंडीक्राफ्ट्स है, हमारे कुछ हॉर्टिकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, टूरिज्म है। तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं या जो डिमांड बेस्ड हैं, जो डे बाय डे की रिक्वायरमेंट्स है, उन सेक्टर्स में जाके यूथ अपना वेंचर एक आइडेंटिफाई कर सकता है और इसको प्रैक्टिकली वो एक सक्सेसफुल वेंचर की में ले जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के जहन में भी होगा, वो ये है कि आप हमें जेके ईडीआई में अप्लाई करने के लिए जो किस प्रोसेस से गुजरना होता है, बच्चों को क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें ज़रूर बताएं, ताकि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो इससे फ़ायदा उठा पाए। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि प्रोसीजर्स क्या है, क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का। तो क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं वो 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। मोस्टली ये डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर्स जो हमारे हैं वहाँ पे एस्टेब्लिश हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स, या कहीं पे डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन डीसी का ऑफिस है वहाँ पे है। तो सबसे पहले इसीलिए ये फैसिलिटी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, ताकि जम्मू कश्मीर की हर एक नौजवान को इन स्कीमों का ये फायदा उठा सके, तो हर डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर रखे हुए हैं और हमारे एम्प्लॉयज हर जगह पे हैं। हमारे ऑफिस एसोसिएट्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये फैसिलिटी रखी हुई है, वहाँ से वो ये फॉर्म ले सकते हैं, वहाँ पे उनके लिए काउंसलिंग भी हो रही है वहाँ पे, और इवन की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी डिस्ट्रिक्टों में ही हो रही है, ताकि जो अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने एक सक्सेसफुली जो ये डीडीसी के इलेक्शन सक्सेसफुली यहाँ पे कराए, ताकि जो लोग इलेक्टेड होके आए, ताकि ग्रास रूट लेवल तक, पंचायत तक किस तरह से इन स्कीमों को ले जाएं।
जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है कि हर पंचायत में हम किस तरह से एक दो एंटरप्राइजेस, एक मेल और फीमेल को किस तरह से हम एस्टेब्लिश करें, शुरुआत करें, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर में 4-5 हज़ार ये एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश हो। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट की हर जो हमारा जो 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट है, हर जगह ये फैसिलिटी रखी हुई है। हमारे वहाँ पे फैकल्टी के लोग हैं, हमारे वहाँ पे ऑफिस एसोसिएट हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो उनको काउंसलिंग करते हैं, जो उनको फॉर्म देते हैं, जो उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, और उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद उनकी जो डीपीआर है वो भी बनवाते हैं। और उसके बाद फाइनेंशियल अप्रेजल जो होता है, किसी भी प्रोजेक्ट का जो फाइनेंशियल अप्रेजल अप्रूव करने के लिए फाइनेंशियल अप्रेजल होता है, वो भी हम जेके बैंक की मदद से बनवाते हैं। और उसके बाद एक हाई पावर कमेटी है, वो हेडेड बाय कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उनको चेयर करते हैं, और दूसरे सेक्टोरल एक्सपर्ट्स जो हैं वो उसमें बैठते हैं और उन केसेस को जो अप्रूव करते हैं, और उन केसेस को अप्रूव करने के बाद उनके सीड मनी को जेके बैंक में ट्रांसफर किया जाता है, और वहां से वो फर्दर डिसबर्समेंट होती है एज पर द अप्रूव डीपीआर। जी जी, मतलब ये है कि जो एप्लीकेंट है उसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही सारी फैसिलिटीज मिल जाती है, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसिलिटी रखी है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है हमारे यूथ के लिए। सपोज अगर मैं डोडा की बात करूं, डोडा से वो जम्मू आ जाए, या कुपवाड़ा से वो श्रीनगर पहुंचे, या हमारे बनी, बिलौर, बिसोली से वो जम्मू आ जाए, तो इसलिए ये फैसिलिटी रखी हुई है ताकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाए वो, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से भी जो सब रीजन्स है बहुत दूर है, बहुत हिलिटेरियन है, आउटरीच बहुत डिफिकल्ट है, ताकि इन लोगों को सरकार की स्कीमों का फायदा ये मिल जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पे फैसिलिटी रखी हुई है ताकि ये बच्चे इन स्कीमों का फायदा उठाएं। डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर आप कोई एक या दो सक्सेस स्टोरीज के बारे में हमें आज बता पाएं, जिससे मोटिवेट होकर हमारे दर्शक भी इस फील्ड में देखिए, आगे बढ़ें। जहां हम बैठे हुए हैं, हमारे बगल में ही एक हमारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जिनका नाम संजय चौधरी जी हैं। तो वो एक ग्रेटर कैलाश में उन्होंने एक डेयरी को शुरू किया हुआ है। तो उनका एक वो इनोवेटिव कंसेप्ट ये है कि वो जो कस्टमर के सामने मिल्किंग करते हैं, तो 4 बजे के करीब वो कस्टमर के सामने मिल्किंग करते हैं और उनको वो फ्रेश मिल्क प्रोवाइड करते हैं। और दूर दूर एरिया से नौजवान ये लोग कस्टमर आते हैं, गाड़ियों में आते हैं, 5 केजी, 6 केजी, 10 केजी ले जाते हैं, और एक माइंड सेट ये है कि यहाँ पे फ्रेश मिल्क है, विदाउट एडल्ट्रेशन है। तो ऐसी जैसी बहुत सारे नौजवान हैं, चाहे वो जम्मू में है, चाहे कश्मीर में है, चाहे डोडा में है, रजौरी पुंछ में है, कुपवाड़ा में काम कर रहे हैं और सक्सेसफुली अपना वेंचर चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सुकून के इस प्रोग्राम में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।